तेरा पैमान जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तुम्हारे और हसन बॉस के बारे में सारे ऑफिस में मशहूर है कि तुम। बेटा मैं नहीं चाहता कि तुम माही से इसलिए शादी करो कि माही ये चाहती है। अंकल मेरे लिए आप मामा बहुत इम्पोर्टेंट है और आप लोगों की खुशी में ही मेरी खुशी शामिल है। जाना ओह माय गॉड, तुम अच्छी भी लग सकती हो तो मुझे मालूम ही नहीं था। अब ये तुमने मेरी तारीफ की है या बेइज्जती? ऑफ कोर्स तारीफ कर रही हूँ, बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू। वैसे मुझे छोड़ो, तुम्हें देख के आज माही जरूर जल जाएगी। अब ऐसा भी कुछ नहीं, और तुमने उसे जलाने के लिए मुझे इतना तैयार करवाया ना। हाँ तो उसमें बुराई क्या? वैसे मैंने सोच लिया, मैं वहां जाके सारा टाइम हसान के साथ गुजारूंगी, हर पिक्चर में होंगी मैं। ऐसा जल जाएगी ना, उसका पूरा इवेंट खराब कर दूंगी। प्लीज मारा, अब इतना भी मत करना वरना वो वही रोना शुरू कर देगी। अच्छी बात है रोए, और करना भी क्या आता है उसे। ये बताओ ज्वेलरी कौन सी पहन रही हो? पता नहीं, अभी तक डिसाइड नहीं किया। चलो डिसाइड करो। ओके निकालो, मैं दरवाजा देख के आती हूँ। अरे आप? वालेकुम अस्सलाम। आप कहीं जा रही? जी बस वो मैं बताया था आपको, हसान की एंगेजमेंट उसके लिए जा रही थी। हसान मेरे ख्याल में जिसके बारे में आपने मुझे बताया था, राइट? जी। वैसे मायरा आप माशाल्लाह बहुत प्यारी लगती, बल्कि प्यारी से भी बहुत ज्यादा प्यारी। आपकी एक पिक्चर ले सकता हूँ बिलाल के लिए? अगर मैंने उसे बताया कि आप ऐसा भी ड्रेसअप हो सकती हैं तो वो यकीन नहीं करेगा जब तक मैं उसे पिक्चर नहीं दिखाऊंगा। कहना है? जी जरूर। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं सिर्फ ये बताने आया था कि बिलाल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उसे बहुत तेज बुखार हो गया है और बुखार में वो सिर्फ आप ही का नाम ले रहा है। मेरा जो कुछ हुआ है उसमें बिलाल का क्या कसूर? वो तो बच्चा है और मैं उससे प्रॉमिस करके आया कि आप कल उससे मिलने जरूर आएंगे। तो ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और मैं तो वैसे भी सुबह से आपकी कॉल का वेट कर रही थी। इसमें मैं बिलाल के साथ बहुत बिजी था, टाइम ही नहीं मिला। अभी भी उसे मेडिसिन देकर सुलाकर आया। अच्छा तो इरम कहाँ है, उसे पता है? हाँ इरम को पता है, और ताजुब इस बात का है कि ऑफिस से आने के बाद भी इरम ने बिलाल को एक नजर भी नहीं देखा। ऐसा कैसे पॉसिबल है? इरम ऐसा क्यों कर रही है? माँ तो ऐसी नहीं होती। बस ऐसा ही है। आप इसे छोड़िए, आप ये बताइए कि कल आप आएंगी? ओके आई कम। ठीक है फिर कल मिलते हैं। मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। इतनी देर हो गई, मैंने नूर से कहा भी था कि जल्दी आ जाना, लेकिन पता नहीं वो आएंगे भैया नहीं। अस्सलाम वालेकुम। हसान बहुत अच्छे लग रहे हो। तुम भी ठीक लग रही हो।
कंग्रेचुलेशंस माही। बेटा बैठो ना प्लीज। जी। भाई जब सब मेहमान आ गए तो इंतजार किस चीज का है? जल्दी से रस्म शुरू कराओ। जी भाई। एक मिनट रुक जाए, पिक्चर लेनी है, कैमरा तो सेट कर लो। बहुत प्यारी लगी। मुबारक हो दिलावर भाई। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। ये पिक डिलीट कर देना। क्यों? इतनी अच्छी तो आई है। अरे ये लो बेटा। फोन दो मुझे। किस खुशी में? मुझे अपनी पिक्चर डिलीट करनी है, फोन दो मुझे। वो तो मैंने फेसबुक पे अपलोड भी कर दिया। पागल हो गई हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? मैं अभी जाके आसान को बताती हूँ। माही, इतना इश्यू क्यों बना रही हो? वैसे भी तस्वीर तो है, वो तो मजाक कर रही है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। अच्छा देखो, यहाँ पे खड़े होकर अपना वक्त मत जाया करो। वहां जाओ अपने शौहर के पास, अकेला बैठा है, नहीं तो मैं चली जाती हूँ। तुम दोनों को तो मैं बाद में देख लूंगी, देख लेना। मायरा क्या जरूरत है इतना करने की? बहुत अकड़ है इसमें। तुमने कुछ लिया नहीं? मुझे भी तो नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। बहुत शुक्रिया, आप लोगों का आना बहुत अच्छा लगा। फोन दो मुझे। फिर से फोन मांगने आ गए? मैंने कहा फोन दो मुझे। बोला ना नहीं देंगे तुम्हें फोन। मुझे फोन दो वरना क्या कर लोगी? वरना रुको नूर, हाथ छोड़े मेरा। नहीं छोड़ूंगा, और ना ही तुम्हें ऐसे जाने दूंगा। तुमने जो किया है माफी मांगो उसकी। हसान, इसने माफी मांगो। हसान बॉस प्लीज मेरा हाथ छोड़े। ये सब क्या हो रहा है हसन? इस मामले में अब कोई बीच में नहीं बोलेगा। हसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा से इस तरह बात करने की, वो भी इस 2 टके की लड़की के लिए? जिस तरह तुम्हारी हिम्मत हुई इस पर हाथ उठाने की, और ये कोई 2 टके की लड़की नहीं है। तुम मुझ पे चला रहे हो, मुझ पे। प्लीज खुदा के लिए और तमाशा मत क्रिएट करे, प्लीज। तुम यहाँ पे खड़ी रहो, तुम कहीं नहीं जा रही। चुप। इतनी बेशर्म हो तुम लोग, अपनी इंसल्ट होने के बाद भी यहीं खड़े हो। माही चुप करो। तुम मुझ पे चिल्ला रहे हो? हाँ, और अगर तुमने नूर से माफी नहीं मांगी तो क्या
बात नहीं करोगे ना मुझसे, मैं इनसे माफी नहीं मांगूंगी। अभी जो माहीन को अंगूठी पहना के जो रिश्ता मैंने थोड़ी देर पहले जोड़ा था, मैं उस रिश्ते को सबके सामने तोड़ने का ऐलान करता हूं। क्या बकवास कर रहे हो तुम हसन? पता भी है क्या बोल रहे हो? बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं माहीन से रिश्ता खत्म करता हूं और नूर से शादी करने का ऐलान करता हूं। बिलाल बेटा, पापा है ना आपके साथ? आंखें खोलो, पापा को देखो। हसन, हसन मेरी बात सुनो, रुको। हसन, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। रुक जाओ हसन। आप ना ही मुझसे कोई सवाल कीजिएगा और ना ही मैं आपको कोई जवाब दूंगा। ये क्या तरीका है हसन? तमीज से बात करो। तुम भूल गए हो कि तुम्हारा इनके साथ रिश्ता क्या है? और ये क्यों तुमसे सवाल करने लगे? जवाब दे तो तुम हो, तुम जवाब दोगे। मैं किसी भी बात का किसी को भी जवाब दे नहीं हूं। ऐसे कैसे जवाब नहीं दोगे? तुम जानते हो ना कि भरी महफिल में तुमने मेरी बेटी को ठुकराया है और हम सबको जलील किया है। मैंने जो कुछ भी किया है उसकी वजह असल में आपकी बेटी है। तुम जो भी बड़बड़ करोगे और हम मान लेंगे? तुम क्या समझ रहे हो, हम बेवकूफ हैं क्या? भाई प्लीज आप गुस्सा मत करें, मैं बात कर रही हूँ ना उससे। क्यों गुस्सा ना करूं? सुन रही हो ना उसकी बात? उसने हमारी इज्जत खाक में मिला दी है। मेरी बेटी के साथ खिलवाड़ कर रहा है तुम्हारा बेटा। हसन, अभी अपने मामू से माफी मांगो और बेटा ये लो अंगूठी और पहनाओ माहीन को। हम सब कुछ भूल जाएंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। हाँ हाँ हसन, ये अंगूठी वापस पहन लो। हम सब भूल जाएंगे कुछ हुआ था, प्लीज। आप लोग सब कुछ भूल सकते हैं पर मैं नहीं। मैंने अपना फैसला आप लोगों को सुना दिया और शादी करूंगा तो सिर्फ नूर से, बस। नूर नूर नूर, क्या देखा है तुमने उस लड़की में जो हम सब के खिलाफ खड़े हो गए हो तुम? अरे सिर्फ एक थप्पड़ ही तो मारा है माही ने उसको। बस नूर के बारे में अब और कुछ मत बोले। ऐसा ना हो कि मैं आपसे भी रिश्ता खत्म कर दूं। क्या बकवास कर रहे हो? जो मुंह में आ रहा है बोलते चले जा रहे हो तुम। मॉम प्लीज, अगर आप चाहती हैं कि मैं मजीद बदतमीजी ना करूं तो मुझसे नूर के बारे में और बात मत करें। ये जो कुछ भी तुम कर रहे हो ना, इसकी जड़ वो लड़की है ना, उसे तो मैं देख लूंगा। बस। अगर ये तुम्हारा बेटा नहीं होता ना तो समझाओ इसको जितनी जल्दी मुमकिन हो सके, वरना मैं सिर्फ एक बात का मुझे ठंडे दिलो दिमाग से सोचकर जवाब दो कि बाहर जो भी कुछ तुम कर आए हो, क्या वो सब कुछ ठीक था? 100% ठीक। तुम अपनी जिद पर अड़े हुए हो। मम्मा एक बात बताइए मुझे, माहीन ने नूर पर हाथ कैसे उठाया? हो सकता है कि नूर ने कोई ऐसी बात या कोई ऐसी हरकत की हो, वरना माही का दिमाग तो नहीं खराब है ना कि वो सबके सामने उसको ये हरकत करेगी। चलिए ठीक है, अगर नूर ने कोई बात कर भी दी थी तो माहीन को इस तरह इंसल्ट करना चाहिए था उसे। मैं आपको एक बात बता दूं मम्मा, माहीन ने सब कुछ जानबूझकर किया है। वो तो उससे पहले दिन से ही नफरत करती है।
और तुम उससे पहले दिन से ही मोहब्बत करते हो। जी हाँ, मैं नूर से प्यार करता हूँ और उससे बहुत हमदर्दी भी है मुझे, और ये बात आप अच्छी तरीके से जानती हैं। मेरा बच्चा, मैं मर जाना चाहती हूँ पापा। सब ठीक हो जाएगा बेटा। सब कुछ खत्म हो गया। बेटा कुछ खत्म नहीं हुआ, पापा है ना। क्या कर सकते हैं आप? हसान को ला सकते हैं वापस मेरी जिंदगी में? बेटा अभी वो गुस्से में है। कुछ ठीक नहीं होगा पापा, वो मुझसे प्यार करता ही नहीं है। बेटा मैं और हुमा उससे बात करेंगे, तुम फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। झूठी तसल्लियां मत दे पापा। अपने बाबा पर भरोसा रखो बेटा। कोई फायदा नहीं है पापा, हसान जो चाहता था उसने वही किया। वो इस रिश्ते से खुश नहीं था, ये बात मैं बहुत पहले जान चुकी थी। वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो मुझसे प्यार तो क्या हमदर्दी भी नहीं करता। हमदर्दी? बेटा किसी की क्या औकात है जो मेरी बेटी से हमदर्दी करी? मेरी बेटी कोई ऐसी वैसी नहीं है, दिलावर उसकी इकलौती बेटी है। आपकी इस बेटी को भरी महफिल में उस 2 टकी की लड़की के लिए बेइज्जत किया गया। क्या कर लिया आप? यार नूर, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम रो क्यों रही हो। मायरा मैं रो ही रही हूँ ना, तो प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन इसमें रोने वाली कोई बात है नहीं ना, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। किस बात पर खुश हूँ मैं? हाँ, माहीन ने भरी महफिल में मुझे सबके सामने थप्पड़ मार दिया, इस बात पर खुश हूँ? या हसान सर ने सबके सामने बेइज्जत कर दिया, इस बात पर खुश हूँ? बेइज्जत? उसने तुम्हें इज्जत दी है, मान दिया है, सबके सामने ये कहा है कि वो तुम्हें कबूल करेगा। बेइज्जती कहाँ से आ गई इसमें? लेकिन ये सब कुछ उन्होंने मुझसे पूछे बगैर किया है। प्यार करता है वो तुमसे। लेकिन मैं तो नहीं करती ना, मुझसे बिना पूछे सबके सामने अपनी तरफ से कुछ भी कह देना। तुम्हें हो क्या गया नूर? मेरे नजदीक तो ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन मेरे नजदीक ये खुशी की बात बिल्कुल नहीं है। देखो, अगर तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है ना कि माहीन ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है, तो तुम ये भी जान लो कि हसान ने जो कुछ उसके साथ किया है ना, सारे का सारा गुरूर मट्टी में मिल गया उसका। ऐसा सन्नाटा था ना उसके चेहरे पर, खूब सुकून मिला मुझे। और मैं तो जलकर रह गई हूँ ना। पता नहीं तुम क्या चाहती हो। आपकी बेटी जिल्लत के साथ जिंदा नहीं रह सकती। ऐसा नहीं को बेटा, खुदा के लिए ऐसा नहीं। आप चाहते हैं मैं जिंदा रहूं और खुश रहूं ना? बेटा मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी कर सकते हैं आप? हाँ बेटा। तो फिर ठीक है, आप उस लड़की को इतना मजबूर कर दें वो यहाँ आकर मेरे कदमों में गिरकर उससे माफी मांगे और मेरे हसान की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। हसान सिर्फ मेरा है। बस बेटा बस, तुम जो चाह रही हो वैसे ही होगा, ये तुम्हारे बाप का वादा है तुमसे। बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, और ये बात भी बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तुम्हारी लाइफ पार्टनर की सूरत में कौन सी लड़की तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। लेकिन अभी तो तुम्हारी आंखों पे मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है ना। जब ये पट्टी उतरती है ना बेटा, तब ये दुनिया नजर आती है, तब पता चलता है कि इस दुनिया में कैसे मूव किया जाता है। तो दुनिया क्या करती है और क्या नहीं, इससे मुझे कोई लेना देना ना। मैंने कभी पहले इसकी परवाह की थी और ना आइंदा करूँगा। मुझे अपने लिए मेरी मर्जी की जिंदगी चाहिए, अपनी खुशियां मैं खुद चुनना चाहता हूँ। तुम्हें मेरी फीलिंग्स की भी कोई परवाह नहीं है मॉम, मेरे दिल में आपकी बहुत इज्जत है, इसलिए इस रिश्ते को मैंने वक्त दिया, कोशिश की कि मैं निभा सकूं, मगर नहीं, इस रिश्ते की जंजीर में मैं नहीं रह सकता। मामा प्लीज। कुछ भी हो जाए, एक बात तो अच्छी तरीके से सुन लो और याद रखो कि तुम्हारी शादी सिर्फ होगी तो माही और बस। और अगर मैं अब भी कहूं कि मेरा जवाब ना है तो फिर तुम्हारे पास अपनी माँ को खोने के अलावा कुछ और नहीं बचेगा।
जाना हो सके तो मुझे जल्द से जल्द माफ कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकता। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे बगैर किसी और के साथ जिंदगी गुजार सकती हूँ? जिस तरह तुम नूर के प्यार में बेबस हो, उसी तरह मैं तुम्हारे प्यार में बेबस हो चुकी हूँ। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर दर्द बदल